हेलो अस्सलाम वालेकुम सरकार एक और आपको मैं आपको इंशाल्लाह एक बिज़नेस आइडिया है नया, वो आपको दिखाता हूँ। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तरीक़ेकार क्या है काम का। ये एक मॉल में मेरे भाई ने लगाई हुई है, यहाँ पर देखें आप माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से, मैं थोड़ा-सा आपको बाद में भी दिखाऊँगा। ये पूरा कारपेट मेरे भाई ने देखें दीवार पे भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त डिस्प्ले किया हुआ है। और जो मेरे बाहर मेरी मेरी दुकानें बाहर हैं, ये एक अंदर इन्होंने नई तरीके से काम का स्टाइल है ना, नया तरीका स्टाइल है काम का, के अंदर मॉल में जगह ली हुई है। और ये अपना भाई पाकिस्तानी खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? थोड़ा सा तेज बोलना अल्लाह यार। का शुक्र है, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। है। और क्या ना भाई, पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान कराची। कराची से भाई। जी। यार फिर तो मेरे इलाके के भाई, अल्लाह के हुक्म से सही हो गया मामला। वहां से उतार भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है नहीं, नहीं अपन मसला नहीं, आप बोला। और कराची से कहाँ से? सदर। सदर से। तो मलेशिया में कितना टाइम हो गया है भाईजान? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अब तो जमाना बन सारी आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और जबरदस्त हो गया मामला माशाल्लाह से। ये जो 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 पाकिस्तान 5 साल पहले आए थे अपन, विजिट पे आए थे या उस पे आए थे? नहीं, मैं कालीन पे आया कॉलिंग था। पे आए थे? कालीन वीज़ा पे डायरेक्ट। अच्छा, कॉलिंग पे उस टाइम पे कितने पैसे लगे थे? कुछ आइडिया याद हो तो? हाँ, उस टाइम पे तकरीबन 3,80,000 रुपये लगे थे, लेकिन वही कालीन अभी बिक रहा है। कालीन पे वीज़ा 7 लाख रुपए का, 7.5 लाख। अभी 7.5 लाख रुपए का हो गया है। जी तो हाँ। आपकी जो कंसेशन का कौन सी कंसेशन थी? गार्डन वर्कर की थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की थी। जी माशाल्लाह हाँ। समझ ले। तो ये जो कम अभी जो आप काम कर रहे हो उसी कंपनी में कर रहे हो मेरी जान? ये चेंज कर लिया, काम चेंज होता रहा है। ये थोड़ा स्टॉप हो गया। सही। तो अभी जो है, जो आप काम कर रहे हो इधर में जी। कारबेट का, इसमें क्या ये बॉस ही वीजा लगा के देता है या खुद ही लगाते हो? वो तो हम खुद ही वीज़ा लगाते हैं। वीजा खुद ही लगवाते हो? जो रिहाइश है जान, वो बॉस की तरफ से। बॉस की तरफ का खाना, वो अपना है। ड्यूटी अपनी कितनी होती है जान? 12 घंटे। 12 सुबह कब आते हो भाई? सुबह को 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। सुबह से 10 बजे से आते हो, रात को 10 बजे। जो वीजा लगाने के लिए देते हो वो एजेंट ही होंगे अपने। हाँ। तो अभी जो रिन्यू कितने का हो रहा है अपना वीजा? 2300 का। 2300 का रिन्यू हो जाता है। जी हाँ। सही है। बाकी है कि मलेशिया का बारे में 5 साल आपने गुजार दिए, थोड़ा आइडिया बताओ। कैसा काम वगैरह मिल जाता है या वीजा होना जरूरी है? थोड़ा सा डिटेल बताओ, शेयर करो ना। काम के बारे में बताओ। काम काम मिलने में परेशानी हुई थी अभी 5 साल में? नहीं, मैं जिस टाइम पे आया था अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बॉस जो था माशाल्लाह से, उसने डायरेक्ट दूसरे दिन हमें काम दे दिया। सही है। उसने ज़्यादा बात बात नहीं की, दूसरे दिन ही काम मुझे मिल गया था मलेशिया में। अच्छा। लेकिन अभी काम का मसला है। अभी काम का? अगर वीज़ा है, कंपनी के थ्रू आते हो तो ठीक है, नहीं तो विजिट वीज़े पे आते हो तो फिर तो मसला है। विजिट वीज़े पे तो नहीं आना चाहिए हाँ, किसी को भी। वो तो वैसे ही अनलीगल है। सही हो गया। जो आपका कहने का मकसद है कि कंपनी कॉलिंग पे आओ ना। कॉल इन पे आओ, किसी कंपनी के कॉन्टैक्ट पे आओ, वो सही है, लेकिन डायरेक्ट विजिट वीज़े पे आओ वो गलत है। वो तो वैसे ही अनलीगल है। सही। विजिट वीज़े पे आते हो तो विजिट करो, फिर घूम के चले जाओ। सही अगर हो आना ही है तो कंपनी के थ्रू आ जाओ तो फिर वो अच्छा है। सही हो गया। मगर ये जो अभी अपना ये जो सिस्टम है, ये जो आपने लगाया हुआ है माशाल्लाह से, ये हम्म, कौन है अपना इसका बॉस कौन है? असदुल्ला बशी। पाकिस्तानी है भाई? जी हाँ। पाकिस्तानी है। उसी का ये सारा कारोबार उसी का ही है। जी जी हाँ, सब सही हो कुछ उसी का ही सही हो गया मामला। थोड़ा सा मैं आपको दुकानें भी दिखाता हूँ मेरे भाई की। ओके जी भाई, इंशाल्लाह है। फिर मुलाकात होती है। थोड़ा सा आपके ओके जी। दुकान का डिस्प्ले दिखाता हूँ ओके। मैं। ओके जी। देखें भाई जी, ये भी एक काम का तरीक़ाकार है। ये मेरा भाई आया था, वही बार बार एक सवाल उठता है कि विजिट पे भी नहीं आना है अपन ने, कॉलिंग पे आना है। जो कॉलिंग पे आएंगे तो अपन को आने वाली वक्त की परेशानियां हैं वो आसान हो जाती हैं। विजिट पे आएंगे तो फिर हर चौथा आदमी यही बता रहा है कि विजिट पे नहीं आना है, विजिट पे नहीं आना है। तो अपन ने जो भी आने वाले हैं उन्हीं के लिए बेस्ट यही है कि कॉलिंग पे आओ। तो ये 5 साल मेरे भाई ने साथ में गुजार दिए हैं इसी में काम करते करते। देखें, ये मॉल में ही मेरा भाई काम कर रहा है। इसको ये कस्टमर भी लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। देखें, डील कर रहा है कस्टमर से। ये बड़ा माशाल्लाह से इनका। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये काम चल रहा है। तो अब इसको जुबान उबान सब आ गई है, काम वगैरह सब आ गया है। बॉस की तरफ से घर बाहर है और सारे मामला अभी आसान हुए हैं। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये ये मस्जिद की जो है रेट भी देखें। ये देखें, दुकान भी डिस्प्ले किया हुआ है। ये मॉल के अंदर है ना, मेरे भाई ने मॉल के अंदर कारपेट लगाया हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को? मॉल के अंदर कारपेट लगाया हुआ है तो उन्होंने इस तरह डील करना और इस तरह कस्टमर लेता है और बाहर जाके काउंटर पे बायर करता है। सही हो गया। ये आपको थोड़ा सा मैंने डिटेल और शेयर की है। ये कंसेशन कॉलिंग पे है और आने वालों को सबको एक ही मशवरा है मेरे भाई, आप कॉलिंग पे आओ और यहाँ पर आके इंशाल्लाह काम वगैरह मिल जाता है। अभी काम वगैरह की टेंशन लेने का काम नहीं है। मेन चीज़ जो है वो अपन ने वीज़ा लगवाना है। वीज़ा एक दफ़ा मिल गया तो इंशाल्लाह आने वाली जो परेशानी है, वीज़ा होगा ना, आप कहीं पर भी मॉल में, बाहर दुकान पे, रेस्टोरेंट पे, कहीं पर भी काम मिल सकता है। तकरीबन 2500, 3000, 4, तकरीबन 3 2800, 3000 रुपये की तनख्वाह लगती है। कम कम फॉर्म।
सरकार आज मैं आपको बताऊंगा, जो अपने भाई लोग आउट पास वाले आउट पास लेके वापस चले गए एक, और जो ब्लैक लिस्ट हो गए दो, और जैसे जो आखिर में काउंटर सीटिंग से वापस चले गए और जो ब्लैक लिस्ट हो गए, कहने का मकसद है वो अब पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा मिल नहीं रहा है। मैं आज उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पास सेटिंग है, अपन करा सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ उसकी। सही हो गया। अब पता है क्या है, जो मेरे भाई बोल रहे हैं हम लोग आउट पास लेके 2019 में गए थे भाई, अब वापस आना चाह रहे हैं, विजिट वीज़ा मिल नहीं रहा, कॉलिंग पे भी नहीं आ पाते और विजिट वीज़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट होते हैं ना, उनका विजिट वीज़ा निकलता है ना कॉलिंग कॉलिंग में नाम निकलता है, दोनों चीज़ों में उनका नाम नहीं निकलता जो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। अब वो ब्लैक लिस्ट भले से डिपोर्ट होके जाओ, इधर से जैसे पकड़ा जाता है थाने से और वो डिपोर्ट हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, या आप आउट पास लेके जाओ, सेम कंडीशन है। आप आपका जो ब्लैक, वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं वो, क्योंकि फिंगरप्रिंट कर गया उसके बाद आपको डिपोर्ट कर देते हैं। सेम तरीके है, डिपोर्ट हो जाओ या फिंगर या आउट पास लेके जाओ, सेम कंडीशन है, दोनों कंडीशनों में आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। सही हो गया। अब इसमें पता है क्या है, इसमें ये है कि अपन जो ये जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं, ब्लैक लिस्ट लोग हैं जो ये दोनों कैटेगरी में, जैसे फिंगरप्रिंट वाले या उसमें, तो उसमें ये है कि अपन ये जो उनका ब्लैक लिस्ट है ना, वो अपन हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। उस पर अपनी सेटिंग आ गई है और है, हम लोग करा रहे हैं। तो उसमें ये है कि आपने क्या करना है, मेरे को फ्रंट पेज की तस्वीर भेजनी है जो पासपोर्ट की है। तो उसमें हम लोग आपको उसमें जो पैसे अमाउंट है ना, उसमें लग रहे हैं यहाँ पर 3,000 रिंगिट, मलेशियन 3,000 रुपये लग रहे हैं उसमें। और तकरीबन आपने मेरे को 1,000 1,500 रुपये पहले देने हैं, और कहने मुझसे आधी अमाउंट पहले देनी है और आधी बाद में देनी है। तो जब अभी जो है ना, मेरे जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं, वो वीज़ा लेने की कोशिश करो, आप विजिट वीज़ा लेने की कोशिश करो या कॉलिंग वीज़ा लेने की कोशिश करो, दोनों नहीं निकलेंगे आपके। भले से विजिट स्टिकर वाला लेने की कोशिश करें या कॉलिंग वाला लेने की कोशिश करें, दोनों नहीं निकलेंगे। मगर जब आप मेरे को अमाउंट दोगे और मैं ब्लैक लिस्ट, आपका जो ब्लैक लिस्ट जो हो रहा है ना, जिसकी वजह से ना कॉलिंग निकल पा रही है ना विजिट वीज़ा निकल पा रहा है, तो वो ब्लैक लिस्ट अपन हटा देंगे और रिमूव करा देंगे आपका। और उसके बाद भले से आप खुद अप्लाई कर लो विजिट वीज़ा, या हमसे आप इंशाल्लाह हम कराएंगे आपका विजिट वीज़ा, वहाँ से फिर अप्लाई करा के आपको यहाँ बुला लेंगे। कहने उससे जी एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट से जब आपका नाम निकल जाता है ना, तो फिर भले से आप विजिट वीज़े पे आओ या कॉलिंग पे आओ, सारा प्रोसीजर ऑन हो जाता है। जैसे नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल पहली दफ़ा आता है ना आदमी, वैसे ही होता है, सारा प्रोसीजर वैसे ही होने लग जाता है। मगर ये कि जब तक ब्लैक लिस्ट में नाम है, ना आप वीज़ा निकाल पाते हो, ना आप कॉलिंग निकाल पाते हो, ना विजिट पे आ सकते हो, दोनों कैटेगरी में नहीं आ सकते। जब आपका ब्लैक लिस्ट से नाम हट जाएगा तो फिर आप दोनों कैटेगरी में मज़े से आ सकते हो। बोले से मेरे साथ काम करो, मैं बुलाऊं आपको या किसी और के हवाले से आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मगर सबसे पहले ब्लैक लिस्ट के जो नाम निकालने के पैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो 3,000 रिंगिट लग रहे हैं। 3,000 रिंगिट पाकिस्तान का 1,80,000 रुपये तकरीबन बन जाता है। मगर आपका ब्लैक लिस्ट से नाम निकल जाएगा। आपका जब ब्लैक लिस्ट से नाम निकलेगा, आप जाके वीज़ा हम अप्लाई कराएंगे आपके। जब वीज़ा निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, मेरा ब्लैक लिस्ट से नाम निकल गया। जब आपका कॉलिंग निकल जाती है या कॉलिंग निकल जाती है या विजिट वीज़ा निकल जाता है, तो आप समझ लें कि आपका ब्लैक लिस्ट से नाम निकल गया। और जब तक नहीं निकल रहा तो समझ लो कि आपका ब्लैक लिस्ट में नाम है। तो उससे ये इसका पता करने का जो तरीक़ाकार है वो यही है सिर्फ। तो मेरे पास है, उसके 3,000 रुपये लग रहे हैं, और पासपोर्ट की फ्रंट पेज की तस्वीर चाहिए, वो दोगे आप इंशाल्लाह। तो हम लोग 15 दिन लगेंगे इसमें, 15 दिन में फिर इंशाल्लाह वो काम आपका ब्लैक लिस्ट से नाम निकल जाएगा। ब्लैक लिस्ट से जब नाम निकल जाएगा, भले से आप डिपोर्ट होके गए हो, एक जैसे पुलिस पकड़ लेती है गलत काम करते हुए, और पासपोर्ट नहीं होता उस पर ब्लैक, जैसे डिपोर्ट होके गए हो या आउट पास लेके गए हो, दोनों कैटेगरी में से आपका नाम इंशाल्लाह निकल जाएगा। ब्लैक लिस्ट में से दोनों में निकलवा दूंगा इंशाल्लाह। सही हो गया मामला। ओके, मेरे को दुआ में याद रखना, जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।